मित्रों नमस्कार। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। ईश्वर आप पर कृपा करे। हम सब ने भारतीय वाङ्मय में कहानी सुनी है। वो कहानी हमारा इतिहास है, हमारा प्राचीन इतिहास है। वो कहानी है महर्षि दधीचि की। मानवता की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसे बचाने के लिए ऋषि दधीचि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। अपने शरीर को गला करके अपनी हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान दे दी। यह कहानी हमको प्रेरणा देती है, जीवन के हमारे मूल्य को समझाते कि हमारा जीवन किस लिए। क्या आज के समय में हम ऐसी जीवन की कल्पना कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जो महर्षि दधीचि जैसा हो, उस तत्व को जीता हो? जी हां। जब चारों तरफ से नकारात्मक खबर आ रही हैं, उस बीच में एक इस प्रकार की खबर हम सबको प्रेरणा दे जाती है, जीवन का सार समझा जाती है। महाराष्ट्र के नागपुर के नारायण भाऊराव 80 साल के वयोवृद्ध, उनका जीवन ऐसा ही। उन्होंने एक बड़ा संदेश अपने जीवन से दिया। वह कोरोना पॉजिटिव हुए, उनका ऑक्सीजन लेवल 60% तक गिर गया। उनके परिजन उनको लेकर के अस्पताल में भागे दौड़े, जैसे तैसे प्रयास करके उनको एक अस्पताल में एक बेड की व्यवस्था हो गई। वे उस बेड पर भर्ती होने के लिए जा रहे थे। अस्पताल पहुंचते हैं, भर्ती होने की खाना पूर्ति कर रहे थे, कागजी कार्रवाई कर रहे थे। इतने में वो देखते हैं कि एक महिला अपने 40 साल के, लगभग 40 साल के अपने पति को लेकर के वहां आती है और बिलक बिलक करके डॉक्टरों के हाथ पैर जोड़ती है कि मेरे पति को बेड उपलब्ध करा दीजिए, इसको भर्ती कर लीजिए अस्पताल में, इसे कोरोना हो गया है। डॉक्टर मना कर देते हैं कि अस्पताल में तो जगह ही नहीं है। ये स्थिति हम देख रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं है, हम आपके पति को भर्ती नहीं कर सकते। मित्रों, नारायण भाऊ ने जब ये देखा तो उनके मुंह से निकला कि मैं अपने जीवन को जी चुका हूं, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, मेरी उम्र 80-85 साल की है। इस महिला का पति अभी जवान है, इसके बच्चे हैं, इसकी पत्नी है, इसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी है, इसको अभी और जीना चाहिए। आप मेरा बेड इस युवक को दे दीजिए, इस पत्नी के, इस बेटी के, इस पति को मेरा बेड दे दीजिए। इतनी उदात्त भावना। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, आपको इलाज की सख्त जरूरत है, आपको बेड की जरूरत है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। उन्होंने फिर समझाया, उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। उनको जमाई उनके लेकर के गए थे हॉस्पिटल। उन्होंने अपनी बेटी को किया, बेटी उनको समझती थी, पिता के मूल्यों को बेटी ने जीवन में देखा, जिया। बेटी समझ गई कि पिता क्या चाहते हैं। उन्होंने डॉक्टर के साथ कंसर्न किया और कहा कि आप हमसे लिखवा कर ले लीजिए कि हम स्वेच्छा से अपना बेड छोड़ रहे हैं, अस्पताल से हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम एडमिट नहीं होना चाहते। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है आधुनिक युग में? महर्षि दधीचि। और हम देखते हैं कि नारायण भाऊ उस युवक को बेड दे आते हैं, उसको ऑक्सीजन मिलती है, उसका इलाज शुरू हो जाता है और नारायण भाऊ घर पर 3 दिन बीमारी से लड़ते हैं, लेकिन वे बीमारी से हार जाते हैं। वे बीमारी से हार गए, लेकिन जीवन से जीत गए, दुनिया से जीत गए, कोरोना से जीत गए। मैं इसे एक सच्ची जीत की कहानी के तौर पर देखता हूं। आपको और जानकर अच्छा लगेगा कि नारायण भाऊ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। उनका जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्कारों में पोषित हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक ऐसा, उन्होंने एक समाज के सामने लंबी लकीर खींच दी। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं,
स्वयंसेवकों की इस समाज को आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक कार्यकर्ता कोरोना में लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको दवाएं, उनको ज़रूरी सामान, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना, उनके भोजन पानी की चिंता करना, यथासंभव जो उनसे बन सकता है वो सारा काम कर रहे हैं। और नारायण भाऊ ने तो उसमें एक लंबी लकीर खींच दी है। नारायण भाऊ अपने और भी सहज सरल स्वभाव के लिए चर्चित रहे। उनको लोग चॉकलेट बाबा के रूप में जानते हैं। वो बच्चों को प्रसन्न करने के लिए बच्चों के बीच में चॉकलेट वितरण किया करते थे, इसलिए सब उन्हें चॉकलेट बाबा के नाम से जानते थे। अब वो चॉकलेट बाबा चले गए, लेकिन जिंदगी में एक परिवार के जीवन में मिठास घोल करके वो गए हैं। उनके जीवन से हम सब प्रेरणा लें और हम सब मिल करके इस कोरोना का सामना करेंगे और ये कोरोना को हराएंगे। हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। इस संकल्प को अपनी गांठ बांध लीजिए। फिर किसी ऐसे ही प्रेरणादायी, रोचक, आत्मविश्वास जगाने वाले, उम्मीद जगाने वाले समाचार के साथ, सूचना के साथ आपके साथ बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और जो कोविड के पेशेंट हैं वो धैर्य और संयम से इस बीमारी का सामना कीजिए। ये बीमारी से जीतने के लिए आत्मबल की बहुत जरूरत है, तो अपने आत्मबल को बनाए रखिए, बल्कि उसे बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।